दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन के तथ्यात्मक प्रश्नों के अध्यायवार संकलन में इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सिग्नल की शक्ति या स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे? तो उत्तर है रिपीटर का। दोस्तों किसी सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तर है कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अगला प्रश्न, जेएसपी का पूर्ण रूप क्या है कंप्यूटर में? तो जावा सर्वर पेजेज। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जावा सर्वर पेजेज ये जेएसपी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें पोर्ट कहा जाता है, जहां पर हम पेन ड्राइव या कोई अन्य एसेसरीज जोड़ते हैं कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा किससे करता है? तो कंप्यूटर तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से जो है पासवर्ड सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वो क्या है? तो उसे फिंगर कहा जाता है। दोस्तों फिंगर वो शब्दावली है जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिबिलियोमेट्री क्या है? तो सूचना प्रबंधन उपकरण। याद रखिएगा, सूचना प्रबंधन उपकरण को बिबिलियोमेट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है किस पर? तो लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटरिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग से कंप्यूटर नहीं करता है क्या? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, जबकि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग ये सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है क्या? तो उत्तर है बग। बग जो है ये कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां या गलतियां प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों कंप्यूटर शब्दावली में देखिए ओएमआर का तात्पर्य क्या है? तो ओएमआर आप जानते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, और अब परीक्षाओं में ओएमआर शीट जो प्रयोग किया जाता है उसका तात्पर्य यही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? तो ओएमआर का प्रयोग किया जाता है। जब वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव प्रकार की परीक्षा होती है तो उसमें उत्तर पत्रक को जांचने के लिए ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आईआरसी का क्या तात्पर्य है? तो इंटरनेट रिले चैट। आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीएडी का क्या तात्पर्य है? तो सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये सीएडी का पूर्ण रूप है। अगला है दोस्तों, शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो ई गवर्नेंस कहलाता है। और आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से जो है सरकारी सेवाएं लोगों को सुलभता से कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है कैसे? तो अपनी गति से, शुद्धता से और स्मृति से। कंप्यूटर की शक्ति उसकी गति, शुद्धता और स्मृति से मापी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मल्टीमीडिया में क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? तो उत्तर है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़। ये मल्टीमीडिया में ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? तो इसे मल्टीमीडिया कहते हैं। और देखिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो मेल से हम भेज सकते हैं क्या? तो आप जान लीजिए, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स और वीडियो मैसेज, ये सब हम वीडियो मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो आप जान लीजिए, दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, ताकि दो जगहों पर बैठे हुए जो है लोग एक दूसरे से ऑडियो विजुअल विजुअल माध्यम से जुड़ सकें। अगला प्रश्न है, देखिए, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनिवार्य डिवाइस क्या है? तो ये है वेबकैम। और अगर जो हम कंप्यूटर से कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वेबकैम की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में जो स्मार्टफोन्स हैं उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस, टेलीफोन और माइक्रोफोन में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक क्या नहीं है? तो उत्तर है टेलीफोन। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक होता है और मेल, तो याद रखिएगा, ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल पते के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? तो एक तो प्रयोगकर्ता का नाम और दूसरा डोमेन का नाम। अगला प्रश्न है, ईमेल पता mark.stol@it-desk.info का डोमेन नाम क्या है? तो ये है itdesk.info। अगला प्रश्न है दोस्तों, निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता कौन से हैं? तो जीमेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल और याहू, ये सभी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता हैं। डिजिटल फाइलें जो ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं वो कौन सी होती हैं? तो ईमेल के माध्यम से संगीत, डॉक्यूमेंट और फोटो, इन सभी डिजिटल फाइलों को ईमेल के माध्यम से जो है इसको अटैच किया जा सकता है और दूसरे अपने किसी साथी या प्रयोक्ता को भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है, फाइलें जिन्हें ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है उनमें क्या होता है? तो टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल, ये सभी ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजी जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डाटा जो है एक बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन क्या होता है? तो उत्तर है, डाटा बहुवचन है, इसका एक वचन डेटम होता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉग शब्द जिन दो शब्दों का संयोजन है वो क्या है? तो ये हैं वेब प्लस लॉग, इससे ब्लॉग बना है। अगला प्रश्न है, वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, तो वेब स्पाइडर या वेब रोबोट के नाम से वेब क्रॉलर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्स नट या कृमि या वायरस क्या है? तो ये नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है, ईरान में पकड़ा गया स्टक्स नेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। मेन्यू में किसकी सूची होती है? तो आप जान लीजिए, मेन्यू में कमांड की सूची होती है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर? तो ये डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट और आर्कुट में से सर्च इंजन नहीं है? तो आर्कुट जो है ये सर्च इंजन नहीं है। बाइडू, पैकेट्स और कुकीज में से कौन सा सर्च इंजन है? तो बाइडू एक सर्च इंजन है। और डक डक गो क्या है? तो ये है डक डक गो सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो बिंग का संचालन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखिए, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में रहता है कितने दिन तक? तो ये 30 दिन तक निजी इनबॉक्स में रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, SIM का पूरा रूप क्या है? तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का पूरा रूप है। ICT का तात्पर्य क्या है? तो ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं किसके द्वारा? तो कनेक्टिविटी और हार्डवेयर के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। SMS का अर्थ क्या है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश उसकी सहमति के बिना गोपनीय डेटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना क्या कहलाता है? तो इसे हैकिंग कहते हैं। कंप्यूटर हैकर क्या होता है? तो एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, उसे कंप्यूटर हैकर कहते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को क्या कहा जाता है? तो ये ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है क्रैकर्स को। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द क्रैकर्स का आशय क्या है? तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, उसे क्रैकर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, क्या कहलाता है? तो क्रैकर कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने असमर्थ होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइबर क्राइम क्या है? तो हैकिंग, स्टॉकिंग और सर्विस आघात की मनाही, ये साइबर क्राइम है। साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? तो अपराधी की कंप्यूटर दक्षता और शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता, ये साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वान्नाक्राई, पेट्या और इटर्नल ब्लू पद किससे संबंधित हैं? तो ये सभी साइबर आक्रमण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन चैटिंग में वह एक जो साइबर अपराध नहीं है, तो ऑनलाइन चैटिंग साइबर अपराध नहीं है, जबकि फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट ये जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है किस पर? तो उत्तर है हार्ड डिस्क पर। और यहाँ पर देखिए तीन कथन दिए गए हैं कंप्यूटरों से संबंधित। कंप्यूटर के जाल को क्रमित करना खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है और सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना, ये तीनों ही चीज़ें जो है इनमें वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः कहा जाता है? तो निर्णय समर्थक यंत्र कहा जाता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है किसको? तो ये एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र। सबसे कम एक्सेस समय किसका होता है? तो कैश मेमोरी का। और सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच पाई जाने वाली अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति का नाम क्या है? तो इसको कैश स्मृति कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्ड डिस्क, डीवीडी, रोम, कैश मेमोरी और स्टैटिक रैम में सबसे तेज मेमोरी क्या है? तो कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है। अगला प्रश्न है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। अगला है कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर का घटक या भाग क्या नहीं है? तो बेसिक यूनिट दोस्तों ये कंप्यूटर का भाग नहीं है, जबकि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट ये कंप्यूटर के भाग हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है जिसको शॉर्ट में एमएस कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विप्रो कंपनी के संस्थापक, चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन क्रमशः कौन है? तो अजीम प्रेमजी विप्रो के संस्थापक चेयरमैन और ऋषद प्रेमजी वर्तमान चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो एम जंक्शन है। और स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किसकी है? तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट की है स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा। अगला प्रश्न है, मंच सेवा, सॉफ्टवेयर सेवा, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन और आधिकारिक संरचना सेवा में से
क्लाउड कंप्यूटिंग या मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है किसको? तो वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन को क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा सम्मिलित नहीं करती है। अगला प्रश्न है हार्डवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में से वह जो लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है वो क्या है? तो ये है आपका हार्डवेयर एज ए सर्विस। ये सेवा दोस्तों लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है। अगला प्रश्न है कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? तो ये बेतार संचार प्रौद्योगिकी यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये आईबीएम का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये HTML का विस्तृत रूप है। XML का पूरा नाम क्या है? तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ये XML का पूरा नाम है। URL का विस्तृत रूप क्या है? तो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और देखिए FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और SMPS का विस्तारण क्या है? तो याद रखिएगा स्विच मोड पावर सप्लाई ये SMPS का विस्तारण है। इसी तरह यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है? तो इनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ये यूपीएस का पूर्ण रूप है। फ्लैश मेमोरी के बारे में सही कथन क्या है? तो ये सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अधिक सस्ता है फ्लैश मेमोरी। और दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो ये IBM सिस्टम 360 ये आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम 4 NAND गेट की आवश्यकता होती है XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में एक ही डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम क्या था? तो माइकल एंजेलो वायरस था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है किसके बारे में? तो आकाश के बारे में। और देखिए रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली ये PUMA का पूरा नाम है रोबोटिक्स के शब्दावली में। अगला प्रश्न है दोस्तों MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो माइक्रो ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम ये MOEMS का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के प्रसंग में। ब्लोफिस एक प्रकार का क्या है? तो ये सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। और डिजिटल भुगतान के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो भीम ऐप का उपयोग करने वाले के लिए ये ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। और भीम ऐप में प्रमाणीकरण के 3 घटक होते हैं। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? पहला है कि ये सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु जिसे कोई भी एक भी उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता, सही है। ब्लॉकचेन की संरचना और डिजाइन ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है, तो ये सही नहीं है। और ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जाता है, तो इसमें केवल 1 और 3 कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है किसकी? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार की है। वेब पोर्टल डैकनेट यानी DAC नेट किससे संबंधित है? तो ई एग्रीकल्चर से संबंधित है डॉकनेट।
अगला प्रश्न है पोर्टल खोज क्षमता जो है किसकी, तो ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं ये पोर्टल सर्च कैपेसिटी प्रदान करती है। अगला प्रश्न है विद्या वाहिनी परियोजना, कई बार पूछा गया है। विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है, तो ये कंप्यूटर शिक्षा पर। और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये लास्ट क्वेश्चन है। वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि क्या है, तो इसको सहयोगात्मक फिल्टरिंग कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। देखिए जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्नों के अध्यायवार श्रृंखला में हमने कंप्यूटर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके अगले भाग में हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।